हल्की हल्की बूंदाबांदी में अगर आप पंजाब के ऐसे पूड़ी बनाने को आपका दिल करे और खाने को, तो ये रेसिपी आपके लिए है। जिनको नहीं भी बनाने आते, बिगनर हैं, वो भी ऐसे मेरे तरीके से आसानी से पूड़े बना सकेंगे, बहुत ही मज़े के। और ये पंजाब में अक्सर बारिश में बनाए जाते हैं। बचपन की यादें अपनी ताज़ा करें और ज़रूर बनाएं। अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी। आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। आज हम बनाएंगे नरम और बहुत ज़बरदस्त पंजाब के पूड़े। रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने आटा, आम गंदम का आटा ले लिया है, सौंफ ले लिए हैं और ऑयल लिया है। ऑयल मैंने सरसों का तेल लिया है, पानी और गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने अच्छे से पीस लिया था। और हम बड़ा सारा एक बोल लेंगे क्योंकि इसको हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी आसानी से ये बनता है। आटे को पहले छान लें और 3 कप मैंने आटे के लिए हैं। इससे मेरे काफ़ी सारे पूड़े बन जाएंगे। और मैंने सौंफ लिया है 1 चम्मच। ये कोई भी मीठी चीज़ बनाई जाए उसमें ज़रूर जाते हैं। इसके एक साइड पे करेंगे और गुड़ लेंगे। गुड़ को मैं माप के ले रही हूँ। ये मैंने 2 कप लिए हैं। इसके लिए ये बहुत नॉर्मल मीठा है। अगर आप इससे कम खाना चाहते हैं फिर आप 1.5 कप कर लें। तो इसमें पानी शामिल करेंगे 1 गिलास। आपने पहले पानी का ज़्यादा आपने देखना है कि मैंने पानी का कितना इस्तेमाल किया है, ये मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको गुड़ के अंदर डाल के जब ये अच्छे से ऐसे बन जाए शरबत सा इसका, इसको हमने ये जो आटा हमने रखा है सौंफ डाल के इसमें शामिल कर देना है। कोई इसमें और चीज़ नहीं जाएगी। अगर आपके पास गुड़ या शक्कर नहीं है फिर आपने इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने 1.5 कप चीनी का लेना है क्योंकि चीनी थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो इसलिए आपने चीनी को 1.5 कप ले लेना है। तो इसको ऐसे ही मिक्स करना है। ये 1 गिलास हमारा जा चुका हुआ है इसके अंदर पानी का, तो मज़ीद हम 1 गिलास का और इस्तेमाल करेंगे। 1 से मैं 2.5 गिलास का इस्तेमाल करूँगी, 2 से। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और पतला सा इसका ऐसा बैटर बनाते जाना है। ये देखिए इतना स्मूथ सा इसका चम्मच की मदद से ही बन जाएगा। तो ये देखिए ऐसे जब हो जाए इतना पतला आपने लेना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आपसे पूरे टूटेंगे, बनेंगे नहीं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप पहले से बनाते हैं, आपको याद होगा कि ऐसे ना एक टिशू ले लिया है मैंने, कपड़ा वैसे लेते हैं, और मैंने एक कार्ड बना लिया है। कार्ड की जगह अगर आप चाहे तो कोई भी चीज़ पत्ता वगैरह ले सकते हैं, जैसे पीपल का हो गया, शहतूत का हो गया। ये जो हमने सरसों का तेल लिया था मैं इसके साथ बनाऊंगी, कुछ मैं घी के साथ बनाऊंगी। ये आप पैन या तवे पे बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपने ग्रीस कर लेना है। इससे क्या होगा, ये तवे के साथ या पैन के साथ नहीं चिपकेगा। मैं नॉन स्टिक में बना रही हूँ। ये चाय वाला छोटा कप है, ये मैंने 1 लिया है इसमें भर के, और इसको हम कार्ड के साथ फैलाएंगे। ये देखें बड़ा आसान तरीका है ये पूड़े बनाने का। ये बारिश हो रही हो तो हमारे पंजाब में तो ये हर घर में, अक्सर गांव में तो बनाए जाते हैं। शहरी लोगों में थोड़ा कम है, आजकल के बच्चों को इतना नहीं पता। जो हम हैं 90s के बच्चे, इन सबको पता है कि ये पूड़े बनाए जाते थे। हमारी नानियाँ दादियाँ बनाया करती थी, मेरी तो मामी बनाया करती थी। तो बहुत ही मज़े के वो पूड़े बनाती थी। ऐसे आपने फैला के पूरी रोटी के जितना कर देना। आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास तवा हो। मेरे पास तवा है पर मैं नॉन स्टिक तवे के बजाय पैन में बना रही हूँ ताकि नॉन स्टिक होगा और मुझसे टूटेगा नहीं। तो आपने इसको 10 मिनट का भी आटे को रेस्ट देना है। मैंने रेस्ट नहीं दिया इसलिए ये थोड़ा पहले वाला जो है सिंपल सा बना हो, जो दूसरे हैं ये परफेक्ट पूड़े की तरह बने। इसके ऊपर आपने जब इसको पलटना है ना, जब सारा ये एक जैसा हो जाएगा फिर आपने इसके ऊपर घी या तेल लगा देना है। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऑयल जो भी सरसों का लगाएंगे ना तो उसकी कच्चे की भी स्मेल नहीं आएगी। जब ये इसमें पकेगा तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। ये साइडें इसकी आप चेक करें, क्रिस्पी हो जाए तो आपने ये समझे पक चुका है। इसको पत्नी उतार लेना है। इसके ऊपर ज़्यादा फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूड़े ऐसे ही होते हैं कि देखने में ये लग रहे होते हैं कि कच्चे हैं पर ये पक चुके होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं और ये हाथ लगाने से ही टूटते हैं। ये सख्त भी नहीं बनेंगे, नरम रहने चाहिए। ये आपके बिल्कुल अकड़ने नहीं चाहिए कि अकड़ जाएँ। आपने घी का कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा करेंगे तो ये अकड़ जाएंगे। तो इसको हमने फ्राई नहीं करना ना, सिर्फ पकाना है। तो ये देखिए दोनों साइड पे लगा देना है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल, जैसे जैसे आटे को ज़्यादा टाइम होगा तो बबल से बनने लग जाएंगे। ये बरसात में इंतहाई मज़े के लगते हैं, हमारे घरों में बनाए जाते हैं। आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें। कभी नहीं बनाए तो आप ऐसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेंगे। कार्ड का मैं आपको बताती चलूँ मैंने कौन सी चीज़ का कार्ड बनाया है। जो अक्सर दवाइयों वाले हमारे होते हैं ना डब्बे, उनको काट के आपने उल्टा कर देना है। तो उसको आपने ये दरमियान से गोल कर देना है।
जब गोल कर देंगे तो जब आप इसको डालेंगे बैटर को, तो उसको उसके ऊपर से फैलाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट फैलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने एक टिश्यू और एक ही आपने कार्ड इस्तेमाल करना है। हर आपने पूड़े के ऊपर वही कार्ड से इसको फैलाते जाना है और सेम प्रोसेस करना है और ऐसे ही आपके सारे पूड़े बन जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे पूड़े भी चेक करें, कुछ मैंने सरसों के तेल से बनाए और कुछ मैंने घी से बनाए, दोनों तरीके से बना लिए। बारिश हो रही थी तो बहुत मज़े के ये पूड़े बने और दिल करता है कि आप एक पूड़े की बजाय ढेर सारे खा लें। मैंने खुद 3 पूड़े खा लिए, इतने माशाल्लाह मज़े के बनते हैं। तो ये देखें कितना आसान तरीका है, कार्ड के साथ ऐसे फैला दें, ऐसे ही आपके परफेक्ट से ये पूड़े बन के तैयार हो जाएंगे। जितना भी आप इसको चाहें फैला के इसको आप पतला कर सकते हैं। ये जैसे इंडिया में बनता है ना डोसा, वैसे ही कुछ बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, जब बारिशों का सीज़न शुरू होता है हम लाजमी बनाते हैं ये और गुलगुले, और इसको खाया जाता है नमकीन खीर के साथ। वो तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि पूड़ों की फरमाइश थी तो पूड़े मैंने बनाने थे, तो हमने चाय के साथ खाए, बहुत ही मज़े के लगे। आप भी बनाएं, बारिशों का सिलसिला जारी है और बना के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नरम और मुलायम हमारे पूड़े बन के तैयार हैं। कैसी लगी ये मेरी आज की पूड़ों की रेसिपी, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कुछ रहें कुछ रहने दें, मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।